हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है तुम लोगों का। है ना। आज का टॉपिक है एंड्रॉइड कंटेंट प्रोवाइडर। साउंड इज बोरिंग या, बट ट्रस्ट मी, ये ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंस है। अगर तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो तो इमेजिन करो कि तुम्हारा जो व्हाट्सअप है वो क्या करता है, मेनली वो तुम्हारा कॉन्टेक्ट ऐप ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेता है। जो गैलरी ऐप है तुम्हारा, वो फोटो को ऑर्गेनाइज करती है ना। और कैलेंडर ऐप है जो तुम्हें इवेंट सिंक करता है ना। ये सब चीजें मैजिक नहीं है, ये सब क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर के वजह से हो रहा है। तो आज हम तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, विदाउट कोई कंफ्यूजन के साथ। और हम कवर अप करेंगे मेनली 4 टॉपिक की। कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, कंटेंट यूआरएल का कंसेप्ट, कट ऑपरेशन, बिल्ड इन प्रोवाइडर, है ना। तो रेडी हो जाओ। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा ऐप हमें बनाना चाहिए एंड में। या सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टूडेंट, पहले हम समझते हैं कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है ना। तो कंटेंट प्रोवाइडर मतलब कि एक एंड्रॉइड कंपोनेंट जो डेटा शेयर करता है डिफरेंट ऐप के बीच में, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊं कि एक इमेजिन करो, एक तुम्हारा एक बैंक है ना। और तुम्हारा जो अकाउंट है वो क्या है, योर ऐप डेटा। तुम्हारा जो अकाउंट है वो क्या है, तुम्हारा ऐप डेटा, है ना। और एक बैंक मैनेजर है तुम्हारे बैंक का, वो क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर। याद रखना क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर, है ना। डेटा क्या हुआ, तुम्हारा अकाउंट, है ना। कंटेंट प्रोवाइडर क्या हुआ, बैंक का मैनेजर, है ना। और एक एटीएम कार्ड है ना। एटीएम कार्ड को ऐसा समझो कि एटीएम कार्ड क्या है तुम्हारे पास, कंटेंट यूआरआई। कंटेंट यूआरआई, है ना। कंटेंट यूआरआई की बात करेंगे हम लोग, बट ऐसा इमेजिन करके चलो, ठीक है, समझाने में इजी होगा। फिर एक समझो एटीएम मशीन। एटीएम मशीन क्या है तुम्हारा, कंटेंट रिसॉल्वर, है ना। कंटेंट रिसॉल्वर क्या, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। डेटा क्या हुआ, तुम्हारा अकाउंट। कंटेंट प्रोवाइडर क्या हुआ, मैनेजर, है ना। एटीएम मशीन क्या हुआ, कंटेंट यूआरआई। और जो एटीएम मशीन है वो क्या हुआ, कंटेंट रिसॉल्वर, है ना। अब क्या हुआ, जब तुम एटीएम मशीन पे जाते हो पैसा निकालने, है ना, तो एटीएम मशीन में क्या करते हो, कार्ड स्वाइप करते हो। मतलब अपना जो यूआरआई है, जो कंटेंट यूआरआई है, वो हमने दे दिया है ना, किसको, बैंक को। अब क्या करेगा, एटीएम जो है बैंक से साथ कनेक्शन बनाएगा, किसके थ्रू, कंटेंट रिसॉल्वर के थ्रू। क्यों, क्योंकि जो अपना एटीएम मशीन है वो क्या करेगा, बैंक के साथ कनेक्शन बनाएगा, किसके थ्रू, कंटेंट रिसॉल्वर के थ्रू, है ना। अब क्या है, बैंक मैनेजर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, है ना। मतलब क्या करेगा, वेरीफाई कौन कर रहा है, मतलब कंटेंट प्रोवाइडर, क्योंकि हम बैंक मैनेजर को क्या बना के रखे थे, कंटेंट प्रोवाइडर, है ना। तो कंटेंट प्रोवाइडर अपना क्या है, बैंक मैनेजर, वो वेरीफाई करेगा। फिर क्या होगा, इजिली उसको पैसा मिल जाएगा, है ना। मतलब डेटा हमारा मिल जाएगा। सिमिलर एंड्रॉइड ऐप में भी हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट ए है, मतलब एक मतलब ऐप है एक, है ना। उसका मतलब एक ऐप है, ए समझो। अब ये जो ऐप ए है, ये क्या है, प्राइवेट है। और ये ऐप बी को ये डेटा चाहिए। तो क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइडर क्या करेगा, एक सिक्योर ब्रिज बनाएगा, है ना। एक सिक्योर ब्रिज बनाएगा ए और बी के बीच में। और क्या करेगा, डेटा हम लोग को इजिली एक्सेस प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल हम कर सकते हैं इजिली, और कंट्रोल और सेफली के साथ हमें डेटा मिल जाएगा, है ना। तो समझ जाओ कि किसी भी ऐप के बीच में ब्रिज जो बनाता है वो किसका काम है, कंटेंट प्रोवाइडर का। या गॉट इट। चलो, तो इतना कवर हुआ। चलो अब इसमें कुछ की पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब कंटेंट प्रोवाइडर क्या चीज को अलाउ करता है, जैसे सिक्योर डेटा शेयरिंग बिटवीन एप्स एंड सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट, परमिशन बेस्ड एक्सेस, क्योंकि विदाउट परमिशन के हम किसी भी ऐप को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। फिर क्या है, स्टैंडर्ड इंटरफेस, मतलब सेम मेथड फॉर ऑल, है। और भी बहुत चीजें हैं, मतलब ऐसे हम लोग डेटा सोर्स से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे डेटा सोर्स हम डेटा लेते हैं, उसके सामने हम ब्रिज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर। मतलब समझ लो एसक्यूएल लाइट है, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस है, उसके भी बीच में हमें ऐप के अंदर कंटेंट प्रोवाइडर की जरूरत होती है। फाइल हो गए, जिसमें फाइल में इमेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह
सेव करके रखें, वो चीज हो गया है। नेटवर्क हो गया, नेटवर्क जो क्लाउड में हम लोग डेटा रखते हैं उसके बीच में भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइडर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। देन शेयर प्रेफरेंस है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात भी किए थे शेयर प्रेफरेंस के बारे में क्या होता है। तो इन सब की चीजों में इन सब से कनेक्शन करने के लिए हमें जरूरत होती है कंटेंट प्रोवाइडर की, है ना। और भी एग्जाम्पल हम बात करेंगे, ठीक है आगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कंटेंट प्रोवाइडर के, या और ये एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं ये टॉपिक को, ये फीचर्स को, या। तो पहला फीचर्स है डेटा शेयरिंग। ये क्या होता है, मतलब कि जो डेटा ऐप है ना, जो अपना ऐप समझो ऐसा कि एक ऐप है ना, और उसको दूसरे ऐप से डेटा एक्सेस करना है, तो क्या करता है कंटेंट प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड करता है, एक ब्रिज बना के देता है ना डेटा शेयरिंग करने के लिए। ऐसे समझो एग्जांपल के में गैलरी ऐप जैसे फोटो स्टोर करता है रिमोट लोग का, इंस्टाग्राम क्या करता है फोटो एक्सेस करता है ना, मतलब सेम डेटा बट डिफरेंट ऐप, है ना, वही है सर। सेकंड फीचर्स है कि यूआरआई मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, फुल फॉर्म है यूआरआई का, है ना। यूआरआई को ऐसे समझो डेटा का एड्रेस, थिंक ऑफ लाइक दिस कि वेबसाइट का यूआरएल है, वो क्या करता है कि तुम्हारा वेबसाइट का पाथ होता है, मतलब वेबसाइट का लोकेशन होता है। वैसे सेम चीज कंटेंट यूआरआई क्या है, तुम्हारा ऐप डेटा का एड्रेस, है ना, कि कहाँ पे डेटा है। इजी याद करने के लिए ये सही चीज है ना, ऐसे याद कर सकते हो। कड ऑपरेशन तुम लोगों को याद होगा, कड ऑपरेशन मतलब सी यानी क्रिएट, आर यानी रीड, यू यानी अपडेट, डी यानी डिलीट, है ना। तो सेम चीज मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी चीज नई चीज कंटेंट में ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्रिएट करेंगे, है ना। और जैसे कॉन्टेक्ट ऐप को मुझे रीड करना है ना, बस देखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, रीड का ऑप्शन, है ना। अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एडिट, है ना, जब मुझे एडिट करना है तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। डिलीट करना है तो डिलीट, है ना, डिलीट वाला अपना ऑपरेशन लगा दूंगा। सिंपल है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। फीचर, अब फोर्थ फीचर ये है कि अपना सिक्योरिटी एंड परमिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं काम करता हूँ अपना फेस से रिमूव कर लेना तो ज्यादा पीपीटी विजुअल रहेगा, या। तो यहाँ पे क्या है कि अ, कि कोई भी ऐप ब्लाइंडली डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको परमिशन की जरूरत होती है ना। और परमिशन जब भी हम किसी ऐप से परमिशन लेना है, किसी ऐप के किसी ऐप को एक्सेस करने के लिए, तो हमें पहले उसको मैनिफेस्ट में वो चीज में परमिशन वो यूजर से मांगनी होती है ना। हम मैनिफेस्ट में नहीं जाते यूजर परमिशन से, हम लोग क्या करते हैं किसी चीज से भी हम परमिशन ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि मोड सबसे ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, यूजर कंट्रोल होगा, प्राइवेसी मेंटेन रहेगा, है ना, अपने ऐप का। तो ये सब चीजें विदाउट परमिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर विदाउट परमिशन किए तो क्या होगा, ऐप अपना क्रैश हो जाएगा इजिली, या। तो ये 4 फीचर्स हैं अपने कंटेंट प्रोवाइडर के। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब बात करेंगे हम लोग कंटेंट यूआरआई के बारे में, या। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूआरआई के फुल फॉर्म पता है तुम लोग का, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब डेटा का एड्रेस, ऐसे समझो। अब इसको ना क्या करेंगे, इसके पूरे पार्ट को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। पहले समझेंगे एक चीज, पहले क्या है कंटेंट, है ना, पहले हम लोग कंटेंट लिखते हैं फिर डबल स्लैश, है ना। तो ये क्या है, क्या स्कीम, स्कीम बोल सकते हैं, है ना। तो ये मेनली क्या करता है, फिक्स रहता है, मतलब हर कंटेंट यूआरआई में इसको होने से पहले, जब भी स्टार्ट हम लोग करते हैं, है ना, तो उसको जरूर स्टार्ट करने से पहले इसको जरूर राइट करते ही है ना। ऐसे समझो सेम थिंग तुम्हारे जैसे वेबसाइट का होता है ना, वेबसाइट में क्या करते हैं हम लोग HTTPS यूज करते हैं, वैसे सेम चीज हम लोग कंटेंट का यूज करते हैं हम लोग अपना पाथ को क्रिएट करने के लिए। फिर क्या है, फिर सेकंड चीज है हम लोग का ऑथोरिटी, मतलब ऑथोरिटी मतलब प्रोवाइडर का नेम, कि जैसे तुम लोग मतलब यूनिक आइडेंटिफायर हम लोग देते हैं, प्रोवाइडर का नेम देते हैं, किस लिए, क्योंकि जैसे तुम्हारा डोमेन नेम होता है ना, अलग डोमेन नेम होता है जैसे google.com, है ना। ऐसे सेम हमें एक आइडेंटिफायर देना होता है कि आप कहाँ से किस ऐप से डेटा लेना चाहते हो। जैसे मैं कॉन्टेक्ट ऐप हो गया, मीडिया हो गया, कैलेंडर हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप हो गए, वहाँ किस पार्ट में जाना है। थर्ड हो गया पाथ,
मतलब टेबल या डेटा सेट नेम, मतलब विच डेटा यू वांट, है ना, लाइक योर फोल्डर पाथ, एग्जांपल बोलो तो जैसे पीपल, फोटो, इवेंट, है ना, ऐसा मतलब प्रॉपर वो टेबल का नेम होना चाहिए, फिर डेटा सेट का नेम होना चाहिए, है ना। फोर्थ चीज होता है आईडी, मतलब सबका स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है, मतलब और ये ऑप्शनल होता है, ये आप नहीं भी करोगे। देखो अगर आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, मतलब पॉइंट टू स्पेसिफिक रो के बारे में आपको डेटा एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें रो डिफाइन करना होगा कि एग्जांपल जैसे फर्स्ट रो, फर्स्ट 1 2 या फिर 100 रो, है ना, तो वो वही डेटा को एक्सेस प्रोवाइड करके तुम्हें प्रोवाइड करके देगा, है ना। अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो ये ऑप्शनल होता है, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो क्या होगा, हम पूरे टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर हम आईडी को इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब नहीं राइट करेंगे, तो हम पूरा पार्टी तक रहेंगे तो हम पूरा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा या टेबल को, है ना। ये पूरा ब्रेक डाउन हुआ, हम जब भी कंटेंट यूआरएल लिखते हैं तो ये पूरा पार्ट को बताना होता है, एक एक चीज स्पेसिफिक पार्ट, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट 50 स्लाइड में। या सो अब बात करते हैं हम लोग एक टॉपिक के बारे में, कंटेंट रिसॉल्वर के बारे में, है ना। तो मेनली हम लोग कंटेंट रिसॉल्वर क्या है कि एक ब्रिज है, एक ब्रिज बना के देता है, मतलब तुम्हारे ऐप और प्रोवाइडर के बीच में, है ना। तुम्हारे ऐप और प्रोवाइडर के बीच में वो क्या कहता है, ब्रिज बना के देता है ना। ऐसा समझो कि उसको ना, तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाओ कि जैसे तुम एज अ कस्टमर हो, किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो तुम एक एज अ कस्टमर हो, तो जो वेटर का रोल रहता है ना, वो क्या करता है, हमारा जो शेफ और मेरे बीच में एक ब्रिज बना के देता है ना। मैं डायरेक्ट शेफ को ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं किसको ऑर्डर दूंगा, वेटर को। वेटर क्या करेगा कि मेरा जो ऑर्डर है, मेरा जो रिक्वेस्ट है, वो शेफ के पास पहुंचाएगा, शेफ क्या करेगा, फिर फूड को बनाना स्टार्ट कर देगा, जो मेरा फूड चाहिए वो मुझे ला के दे देगा, ठीक है। तो जो मेरे बीच और जो शेफ के बीच में जो मेन है, वेटर, है ना, वो ब्रिज बनाता है, कंटेंट रिसॉल्वर, ठीक है। फूड को ऐसा समझो डेटा, अब जो वेटर है और जो फूड है, उसके बीच में क्या है, एक शेफ है ना। डायरेक्ट वेटर क्या करेगा, वेटर डायरेक्ट फूड नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, शेफ को बोलेगा, मतलब शेफ बीच में आ रहा है ना, किसके बीच में, वेटर और फूड के बीच में, मतलब तो शेफ क्या हुआ अपने पास, कंटेंट प्रोवाइडर है ना, कंटेंट प्रोवाइडर वो हुआ। और जो मेरे बीच में और सेब के बीच में जो एक ब्रिज बना रहा है, वो क्या है, कंटेंट रिसॉल्वर। ये चीजें याद करके रखना, ठीक है, बहुत काम आते हैं ये सब चीजें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बट ये इजिली याद हो जाना चाहिए, है ना। अब कंटेंट रिसॉल्वर का जॉब क्या है कि आप रिक्वेस्ट ले लो और प्रोवाइडर तक पहुंचा दो उसको, ठीक है। मतलब मैंने वेटर ने क्या किया, मेरे से रिक्वेस्ट ले लिया और क्या प्रोवाइडर तक पहुंचा दिया। अब क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, वापस लाएगा, रिस्पॉन्स वापस लाएगा। फिर क्या करेगा कंटेंट प्रोवाइडर, वो फॉर्मेट को हैंडल करेगा, मतलब फॉर्मेट वगैरह कुछ मिस्टेक हो तो उसको हैंडल करेगा। और क्या करेगा, एरर, जो भी एरर आएगा उसको भी हैंडल करेगा, कौन, कंटेंट रिसॉल्वर। तो ये सारे जॉब रहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट अपना भिजवाना प्रोवाइडर तक के, प्रोवाइडर तक, फिर रिस्पॉन्स वापस लेना, है ना, फॉर्मेट हैंडल करना, एरर हैंडल करना, ये सब सारे काम रहते हैं कंटेंट रिसॉल्वर के बीच में, है ना। अब मैं कट ऑपरेशन में ज्यादा बात नहीं करूंगा, कट ऑपरेशन तुम्हें पता है, मतलब क्वेरीज, मतलब क्वेरीज जब भी लेते हैं तो मतलब डेटा को रीड करना, डेटा रीड करना, है ना। मतलब जब भी हम लोग पर्पस क्या है कि जब भी डेटा को रिट्रीव करना होता है तो हम लोग सिलेक्ट इन एसक्यूएल में करते हैं ना, वही सेम चीज, है ना। और सेकंड क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, मतलब जब भी ऐड करना हो कोई भी डेटा, है ना, मतलब नया डेटा को ऐड करना, तब हम लोग लगाते हैं, जैसे एसक्यूएल में इंसर्ट लगाते हैं, इंसर्ट इन एसक्यूएल लगाते हैं, वैसे सेम चीज, है ना। अपडेट, अपडेट क्या, मॉडिफाइड करना डेटा को। पर्पस क्या है उसका कि एग्जैक्टली हम लोग डेटा को अपडेट करते हैं, जैसे अपडेट करना होता है किसी भी पुराने डेटा के साथ, तो हम लोग जैसे एसक्यूएल में लाते हैं अपडेट, है ना। डिलीट करना है तो मतलब किसी डेटा को रिमूव करना है तो हम लोग डिलीट का यूज करेंगे, है ना, जैसे एसक्यूएल में यूज करते हैं डिलीट, है ना। तो सेम चीज यही सब कर ऑपरेशन है। मूव करते हैं हम लोग एक छोटा सा और लास्ट एक टॉपिक के बारे में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं बिल्ड इन कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, ये लास्ट है अपना।
अब ये बिल्ड इन कंटेंट प्रोवाइडर क्या है मेनली कि हमें ना बहुत सी चीजें में कंटेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि बहुत सारे ऐप से। बट एक चीज है कि हमें मैनिफेस्ट जो रहता है उससे हमें परमिशन लेना रहता है, जैसे यूजर परमिशन टैग यूज करते हैं, यूजर परमिशन उस टैग के साथ। जैसे हम मुझे कॉल कॉल जो भी कांटेक्ट है, कांटेक्ट ऐप से जितने भी कांटेक्ट है वो मुझे एक्सेस लेना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, यूजर से परमिशन लूंगा मैनिफेस्ट के अंदर। और क्या यूज करूंगा, क्या लिखूंगा इसके अंदर, मैं लिखूंगा रीड कंटेंट, है ना, कांटेक्ट। ये मैं इसके थ्रू मैं क्या कर सारे अगर यूजर ने अलाउ किया तो मैं उसके ऐप के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी सेम चीज अगर मुझे मीडिया जैसे उसके ऑडियो वीडियो इमेज ये सारे चीज मुझे एक्सेस करने हैं, तो मैं यूजर परमिशन से क्या लूंगा, क्या अलाउ करवाऊंगा, वहां पे यूजर परमिशन का टैग लगा के मैं लिखूंगा रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। तो जितने भी एक्सटर्नल स्टोरेज में जितने भी ऑडियो वीडियो इमेज होगा वो सारे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कैलेंडर प्रोवाइडर भी है ना, तो इसमें भी क्या होता है, जो भी हम लोग यूज करेंगे वहां पे यूजर परमिशन के साथ रीड कैलेंडर। अगर मुझे कॉल कॉल हिस्ट्री चाहिए, है ना, मुझे कॉल हिस्ट्री में कुछ भी कुछ मुझे जरूरत है मेरे ऐप के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉल लॉग प्रोवाइडर, जिसको मैं यूजर परमिशन से लॉग करवाऊंगा कॉल वगैरह, और उसमें मैं परमिशन क्या यूज करूंगा कि रीड कॉल लॉग, है ना। तो एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, मतलब कुछ भी ऐसा परमिशन ले सकते हैं हम लोग सारे ऐप से डेटा वगैरह, बट एक मैनिफेस्ट के अंदर अगर तुम ये सारे चीजों को ऐड करते हो, है ना, और जब भी यूजर ने तुम्हारा ऐप को इंस्टॉल कर लिया और जब अलाउ का ऑप्शन आता है तब वो सारे चीज को अलाउ कर दिया, मतलब सारे चीज को अलाउ कर देता है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास सारे चीज का एक्सेस मिल जाएगा, सारे चीज का एक्सेस मिल जाएगा, है ना। तो आई थिंक पीपीटी सही नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार पीपीटी विजुअल करा दूं ये चीज, ठीक है। तो आप 50 इजली आपको दिख रहा होगा ना। तो ये सारे चीज को ये यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सारे ऐप का डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। या बात करें एडवांटेज का, हम लोग एडवांटेज के बारे में बात बहुत बार कर ली है ना, एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं इसमें, है ना। तो बहुत बात की है इसके बारे में, एक बार फिर बात कर ले रहा है कि डेटा जो अपना डेटा है सिक्योर शेयरिंग करता है ना किसी भी ऐप के साथ। स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब कड ऑपरेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है, एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, इजिली इंटरेक्शन है ना, और मल्टीपल डेटा सोर्स के साथ हम लोग उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब खुद के डेटाबेस के अंदर, क्लाउड के अंदर, बहुत सारे डेटाबेस के अंदर हम लोग सिक्योर डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, है ना। ये सब सारे फीचर्स है ना। तो चलो एक बार समराइज कर ले रहे हैं कि क्या है अपने पास कंटेंट प्रोवाइडर, हम लोग क्या है कि डेटा शेयर ऐप डेटा सिक्योरली, है ना। कंटेंट यूआरआई क्या है कि एड्रेस टू एक्सेस डेटा, है ना, ये बोल सकते हैं डेटा का एड्रेस, है ना। कंटेंट रिसॉल्वर क्या है कि ब्रिज फॉर कम्युनिकेशन। हाँ, ब्रिज किसके बीच में बनाता है कि मेरे और प्रोवाइडर के बीच में, है ना, मेरे और प्रोवाइडर के बीच में जो है वो जो ब्रिज बनाता है वो क्या करता है, कौन बनाता है, कंटेंट प्रोवाइडर, सॉरी कंटेंट रिसॉल्वर। कंटेंट रिसॉल्वर क्या करेगा, मेरा जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक पहुंचाएगा, कंटेंट प्रोवाइडर तक पहुंचा देगा। बिल्ड इन प्रोवाइडर क्या है कि जितने भी कंटेंट मीडिया कैलेंडर कॉल लैग ये सब क्या है, बिल्ड इन प्रोवाइडर है। कोड ऑपरेशन पता है, रीड राइट अपडेट एंड डिलीट। ये ओवरऑल पूरा समराइज हो गया अपना किसका, कोई भी क्वेश्चन, मतलब कि ओवरऑल कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो कमेंट में लिख सकते हो, अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है। बस थोड़ा बहुत चीजें हैं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा फर्स्ट टाइम तुम्हें लर्न करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जब भी कंटेंट प्रोवाइडर को रीड करते हैं ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे और डेटा के बीच में कौन ब्रिज बनाएगा, फिर जो अपना जहाँ से प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर और डेटा के बीच में कौन ब्रिज बना, कौन इंटरफेस कर रहा है ना। तो ये सब चीजें ना फर्स्ट टाइम में कंटेंट प्रोवाइडर को लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। बट एक दो बार तुम्हें अच्छे से समझोगे तो इजिली हो जाएगा।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करो, तुम लोग का ऑलरेडी इतना ज्यादा सपोर्ट किए हो, तो और भी ऐसे सेम सपोर्ट करो। या